Hello guys, this is your accounts lecture with Maina Yadav, Commerce Center. This is the second video in this chapter, accounting ratio. Accounting ratio हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे आपसे कि अकाउंटिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, मेन 4 रेशियो जो अकाउंटिंग रेशियो के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मेन जो 4 रेशियो कल मैंने आपको बताए थे कल की वीडियो में। आज जो पहला जो रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। कौन सा रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो। आज हम लिक्विडिटी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा कि फर्म की जो एसेट्स लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम इंक्लूड करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ठीक है, कि फर्म की जो करंट एसेट्स हैं अब उनका यूज़ करके फर्म अपनी लायबिलिटी को कितना पे करने की कंडीशन में है। अपने लिक्विड, देखो लिक्विड ही होती है, करंट एसेट्स क्या होती हैं, एक तरीके से लिक्विड ही होती हैं। दैट मीन्स करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विद इन 12 मंथ्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? इसीलिए हम उसको एज ए लिक्विड एसेट्स भी मानते हैं। ठीक है, कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विद इन 12 मंथ्स या विद इन 1 ईयर कन्वर्टेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसलिए हम इनको करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, जब हम चाहें 12 महीने के अंदर हम उनको सेल करके कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि फर्म की जो करंट लायबिलिटीज़ हैं, कौन सी ये जो करंट लायबिलिटी हैं, उन करंट लायबिलिटीज़ को क्या हम करंट एसेट से सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है, कि जो करंट लायबिलिटी है, जो फर्म की करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विद इन 12 मंथ्स के अंदर उनकी पेमेंट करनी ही करनी होती है। ठीक है, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करनी ही करनी होती है। तो करंट एसेट्स को यूज करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने की कितनी कंडीशन में है, इसलिए हम कौन सा रेशियो कैलकुलेट करते हैं? लिक्विडिटी रेशियो। कौन सा रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो में का फॉर्मूला देखते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो के भी फिर सब 2 रेशियो आ जाते हैं। पहला रेशियो आता है करंट रेशियो, और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है ये? ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो के दो रेशियो हैं। 2 तरीके से हम लिक्विडिटी रेशियो निकाल सकते हैं, या कहें कि 2 फॉर्मूले हैं। पहला है कि करंट रेशियो कैलकुलेट करना, और करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। समझ में आई? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी रेशियो के ऊपर फोकस करते हैं कि करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और जो ये करंट रेशियो है इसका आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडियल रेशियो होना चाहिए 2:1 का। 2:1 का मतलब 2 होनी चाहिए करंट एसेट्स और लायबिलिटी होनी चाहिए हमारी, ये होनी चाहिए करंट लायबिलिटी। ठीक है, दैट मीन्स करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन हमारी करंट एसेट्स डबल टाइम होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए। करंट कम आता है तब भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता है, ज़्यादा आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आइडियल रेशियो की बात कर रहे हैं हम, तो आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए कि हमारी करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। ठीक है, देखो 2:1 इज द आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो। ठीक है, मैंने आपको वैसे तो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे कि लिक्विडिटी रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसके कितने पार्ट हैं। लिक्विडिटी रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। पहला पार्ट है करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा है क्विक रेशियो। ठीक है, और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी।
और आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1 का। ठीक है, चलिए क्विक रेशियो कैसे निकालेंगे, क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स तो निकालना हमें आता है, हमें पता है। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे, लिक्विड एसेट निकालेंगे कैसे, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज और प्रीपेड। इन्वेंट्रीज और प्रीपेड अगर हम करंट एसेट्स में से हटा देते हैं तो क्या आ जाएंगे, लिक्विड एसेट्स। क्या आ जाएंगे, लिक्विड एसेट्स। चलिए ये रेशियो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे हम, और इसका आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए, आइडियल रेशियो होना चाहिए 1:1 का, मतलब लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटी के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मेन पॉइंट है हमारे पास कि करंट एसेट्स। ठीक है, करंट रेशियो के बारे में डिस्कस करें, करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, आइडियल रेशियो 2:1 का। अब करंट एसेट्स के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे और करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, जब तक ये दोनों पॉइंट क्लियर नहीं होंगे आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि करंट एसेट्स के अंदर कौन से पॉइंट आएंगे और करंट लायबिलिटी के अंदर कौन से पॉइंट आएंगे। ठीक है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है करंट इन्वेस्टमेंट का। करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो विद इन 12 मंथ्स के लिए हमने करा रखा है और विद इन 12 मंथ्स के अंदर हम उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर आता है ट्रेड रिसीवेबल, और क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल में क्या आते हैं हमारे, ट्रेड रिसीवेबल में क्या आते हैं, BR बिल रिसीवेबल और डेटर्स, ये दोनों आते हैं ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल भी हमारे क्या होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं, जिसके अंदर आता है बिल रिसीवेबल और डेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वेंट्रीज। क्या आता है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री स्टॉक इन प्रोसेस, स्टॉक इन ट्रेड जो भी था, फिनिश गुड्स, वो आते हैं इन्वेंट्रीज के अंदर। ठीक है, अब इन्वेंट्री में से किस किस को हम एक्सक्लूड कर देंगे, लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स। ठीक है, इन्वेंट्री में लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे, जो कि इन्वेंट्री के अंदर हम शामिल उसको नहीं करेंगे। बाकी इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, वो सारी की सारी चीज़ें हम इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, करंट एसेट्स के अंदर और क्या इंक्लूड करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या आता है, इसमें आता है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड। ठीक है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आती है, ये भी हमारी करंट एसेट्स होती है। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अगर हमने किसी को, किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन को या किसी अनदर पर्सन को शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस दिया है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस दिया है, मतलब 12 महीने के लिए ही हमने किसी को लोन दे दिया, किसी को एडवांस में दे दिया। ठीक है, वो सब भी करंट एसेट्स के अंदर ही आता है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर आता है प्रीपेड एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसे खर्चे जो हमने एडवांस में पे कर दिए, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स, एडवांस में हमने टैक्स पे कर दिया, कुछ खर्चे जो हमने एडवांस में पे कर दिए। ठीक है, एक्रूड इनकम कमा ली लेकिन जो अभी मिली नहीं हमें, क्या होती है, एक्रूड इनकम। ये सारे के सारे पॉइंट किसके अंदर आते हैं, करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन में इनमें से 2 पॉइंट मिलते हैं, 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, जो भी मिलेंगे अब हम करंट एसेट्स के अंदर उसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि करंट लायबिलिटी, और देखते हैं कि करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, देख लीजिएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, विद इन 12 मंथ्स के लिए जो हमने बोरोइंग्स जो उधार ली हुई है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, आगे आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर क्या आएगा, बीपी और क्रेडिटर्स।
बीपी और क्रेडिटर्स दोनों किसके अंदर आते हैं? ट्रेड पेबल के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में मिल गई है, वो भी क्या होती है? करंट लायबिलिटी। कमाई नहीं है वो इनकम, अभी हमने एडवांस में मिल गई हमें। ठीक है, अच्छा जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स, ऐसे खर्चे जो हमारे ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, कॉल इन एडवांस, शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा है, अगर कॉल हमें एडवांस में मिल जाती है तो जब तक वो कॉल नहीं मंगाएंगे तब तक तो हमारी लायबिलिटी रहेगी हमारे लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है, कम टाइम के लिए अगर हमने प्रोविजन लगा दिया है तो ये सारे के सारे आएंगे करंट लायबिलिटीज के अंदर। अब क्लियर हो गया? आप करंट रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो, करंट रेशियो, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। एक एक पॉइंट आपको पता चल गया कि कौन से आइटम्स करंट एसेट्स के अंदर आते हैं और कौन से आइटम्स हमारे करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। उसके बाद में अब हमारा जो सेकंड रेशियो था, सेकंड रेशियो की हम बात करते हैं इसी के अंदर, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर ही फर्स्ट पार्ट तो ये था, सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं, वो क्या था? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो या एसिड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी हम इसको जानते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे क्विक रेशियो? कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, लिक्विड एसेट्स हम कैसे निकालेंगे? लिक्विड एसेट्स निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज और प्रीपेड। ठीक है, इन्वेंटरीज और प्रीपेड को अगर हम माइनस कर देते हैं करंट एसेट्स में से तो क्या बच जाएंगी? लिक्विड एसेट्स बच जाएंगे, और लिक्विड एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, कौन सा रेशियो आ जाएगा? क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए? इसका आइडियल रेशियो होना चाहिए 1:1 का, मतलब लिक्विड एसेट्स भी हमारी 1 ही होनी चाहिए और करंट लायबिलिटी भी हमारी 1 ही होनी चाहिए। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इनके। चलो ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं हम इसमें कि करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसमें गिवन है कुछ एक आइटम गिवन है। आइटम कौन सी गिवन है देख लीजिएगा। करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और एडवांस टैक्स। ये सारी चीजें गिवन है। अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? करंट रेशियो। करंट रेशियो कैसे निकलेगा? करंट रेशियो हम निकालेंगे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब हम सबसे पहले करंट एसेट्स लिखते हैं। करंट एसेट्स क्या क्या गिवन है? करंट एसेट्स से सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट कितने का गिवन है? करंट इन्वेस्टमेंट है 40,000। ठीक है, इन्वेंट्रीज कितने की गिवन है? 5,000। उसके बाद में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्ट दिया गया है। ट्रेड रिसीवेबल में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल के 2 पार्ट बताए थे हमने, डेटर्स और BR। ठीक है, बट ट्रेड रिसीवेबल ही गिवन है तो इसलिए हमने ट्रेड रिसीवेबल ही लिख दिया। अगर वो दोनों गिवन होते तो वो दोनों लिख देते। कितने का गिवन है ट्रेड रिसीवेबल? 2,000 के। अच्छा जी, उसके बाद में गिवन है शॉर्ट टर्म लोन्स। लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस गिवन है कितने का? 4,000 का। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 10,000 के। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 10,000।
अच्छा जी, और क्या गिवन है? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स कितने का गिवन है? एडवांस टैक्स गिवन है 8000 का। तो अब कुल मिलाकर के हमारी करंट एसेट्स कितने की देखो, 40,000, 5,000, 2,000, 4,000, 10,000 और 8,000, कितना हो गया ये सब मिलाकर के हो गया हमारे पास 71,000। 71,000 की क्या है? करंट एसेट्स। कैलकुलेट कर लिया हमने करंट एसेट्स, ठीक है। अब हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। करंट लायबिलिटी देखिएगा क्या क्या गिवन है। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में गिवन है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितने की? 20,000 की, ठीक है। उसके बाद गिवन है ट्रेड पेबल, कितने के गिवन है? 2,500 के। उसके बाद में गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितने के गिवन है? 3,000 के। उसके बाद में है अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लिखा है, अदर करंट लायबिलिटी कितने के गिवन है? 5,000 के। कितने के हो गए? 30,500। ये क्या है? करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट्स कितने की थी? 71,000 की। करंट लायबिलिटी कितने की आई? 30,500 की। रेशो में डाल के करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी की, दैट मींस 71,000 डिवाइडेड बाय 30,500। रेशो कितने का आएगा? डिवाइड करेंगे तो रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। ये था करंट रेशो जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। चलिए अब कहता है कि लिक्विड रेशो अगर हमें निकालना है, लिक्विड रेशो की बात कर रहा है, क्विक रेशो की बात कर रहा है। तो क्विक रेशो और निकालना है, यहाँ पर क्विक रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या था? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, करंट लायबिलिटी एज इट इज ले लेंगे 30,500 की। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स में से, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड, ये दोनों है तो हम माइनस कर देंगे, लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री भी था और प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स भी है। इन्वेंट्री है हमारे पास, देखो करंट एसेट्स कितने की आई थी? 71,000 की। इन्वेंट्री कितने की गिवन है? 5,000 के। और प्रीपेड कितने की गिवन है? 2,000 के। अगर 71,000 में से ये 7,000 माइनस कर देते हैं तो कितने का आएगा? 56, ठीक है। प्रीपेड, हाँ जी, इन्वेंट्रीज प्रीपेड हमारे पास दो गिवन थे, 2,000 माइनस 8,000, दो गिवन थे, ठीक है। तो ये आ गया 56,000 की लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स कितने की हैं? 56,000 की। और करंट एसेट्स कितने की हैं? 30,500। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? क्विक रेशो, ठीक है। तो गाइज आज मैंने आपको फर्स्ट रेशो लिक्विड रेशो के बारे में बताया। करंट एसेट्स में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, कैसे हम करंट रेशो निकालेंगे, आइडियल रेशो क्या है, कैसे हम क्विक रेशो निकालेंगे, आइडियल रेशो क्या है। और एक क्वेश्चन जिसमें हमने करंट रेशो भी कैलकुलेट किया और क्विक रेशो भी कैलकुलेट किया। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो अनदर रेशो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।